नवरात्र में डांस क्यों करते हैं? नवरात्र में फास्ट करने से क्या फर्क पड़ता है? हम जो भी करते हैं वो एवे ही करते हैं या उसके पीछे कोई रीजन? तो चलिए नवरात्र की ब्यूटी को ढूंढते हैं, लेकिन अलग तरीके से। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम नवरात्रि के लॉजिक ढूंढने वाले हैं, काफी बेसिक सवाल पूछने वाले हैं। वाई डू वी डू, वाई वी डू, ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या हमारी ट्रेडिशन सिर्फ ट्रेडिशन है या उसका इस मॉडर्न दुनिया में कोई इम्पोर्टेंस। अगर आपको लगता है व्हाट आई एम सेइंग मेक्स सेंस तो इस वीडियो को शेयर। नंबर 1, हम नवरात्र में फास्टिंग क्यों करते हैं? देवी को खुश करने के लिए? यस, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड देवी को। ओके, जस्ट लिसन टू दिस स्टोरी ब्लो योर माइंड। स्कूल में हमें साइंस में क्या सिखाया वो याद रहे या ना रहे, लेकिन एक चीज कोई नहीं भूलता, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ आवर सेल। इन सिंपल वर्ड्स, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट डिड यू नो दैट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सिर्फ हमारे मदर से आता है? यस, यानी जो चीज़ हमें पावर देती है, लिटरली शक्ति देती है, वो डायरेक्टली हमारे माँ के वन से कनेक्ट करती है। कोई भी इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं जानता क्यों और कैसे ये डीएनए सिर्फ मदर की ही साइड से आता है। देवी रिप्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट कॉस्मिक रे। दुर्गा माँ को हम सबकी कॉस्मिक माँ कहते हैं। Who knows? Maybe the शक्ति we refer to in this festival वो कहीं और नहीं, वो हमारे अंदर है। हर चीज की तरह माइटोकॉन्ड्रिया को डिटॉक्स की जरूरत होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के फायदे साइंस ने ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं। जब हम उपवास यानी इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरह से रेस्ट देते हैं, जिससे एज रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस कम होते हैं। फिर हम अपने अंदर फेमिनिन हेरिटेज को हेल्दी रखने के लिए उपवास रखते हैं, और ये चीज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग जो अब पूरी दुनिया डिस्कवर कर रही है वो हम सेंचुरीज से करते आ रहे हैं। ये कितना पोएटिक है और कितना ब्यूटीफुल भी। नंबर 2, नवरात्रि इज ऑल अबाउट आवर प्लैनेट। यस, आई विल एक्सप्लेन। आपको तो पता ही होगा, अर्थ सीधी नहीं थोड़ी टेढ़ी है। अर्थ एक्सिस 23 डिग्री टिल्टेड है। लुक एट दिस इलस्ट्रेशन। इस 23 डिग्री टिल्ट की वजह से अर्थ तक आने वाली सन रेज साल के कुछ टाइम के लिए थोड़ा सीधे होते हैं, कुछ टाइम के लिए थोड़े टेढ़े। इस स्टेट की वजह से हमें अलग अलग सीजन मिलते हैं। हमारे कल्चर के काफ़ी सारे फेस्टिवल हमारे सीजनल चेंजेस को सेलिब्रेट करता है। जस्ट लाइक इन ऑटम अ ट्री लूजेस इट्स लीव्स सो दैट नए लीव्स आ सके, वैसे ही हमारे बॉडी में भी चेंजेस होता है। हमारे वीकेंड्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो ये फेस्टिवल एक ऐसे टाइम पर हुआ करते थे जहाँ पे लोग अपने काम से ब्रेक लेके अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर सकते थे। सितंबर अक्टूबर के बाद दिन छोटा और रात लंबा होने लगता है, और अकॉर्डिंगली हमें हमारे स्लीप साइकिल में भी चेंजेस करना पड़ता है। नवरात्रि के ये 9 दिन चेंजेस का एक रिमाइंडर है। दैट्स व्हाई नवरात्रि इज सो ब्यूटीफुल। नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम नवरात्र में डांस क्यों करते हैं? हम अलग अलग कल्चर्स नवरात्र को अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं। जगह पर शास्त्रीय संगीत, कुछ जगह पर डांडिया, गरबा डांस एंड सेलिब्रेशन होती है। क्यों होता है? ताकि आपकी नेगेटिविटी कम हो। थिंक अबाउट इट, डांस एक ऐसा एक्टिविटी है जो करते वक्त भी नेगेटिव और कोई दुखी नहीं होता। इसका रीज़न है एंडोर्फिन्स। ये हमारे बॉडी का फील गुड केमिकल होता है। ये हमारे पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है और एक हैप्पीनेस बूस्टर के काम करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डांस किसी भी एक्सरसाइज से ज़्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। अपने अंदर की एनर्जी से कनेक्ट करने का डांस एक मेथड है, और ये हमारे एंसेस्टर को पता था, इसलिए वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। आप जब लोगों से मिले तो खुद को पॉजिटिव फील करें और लोगों को भी पॉजिटिव फील कराएं। दैट इज द कोर थॉट एंड दिस इज ब्यूटीफुल। ड्यूरिंग नवरात्रि वी आर वर्शिपिंग अ गॉडेस एंड वी आर ऑल्सो एक्नॉलेजिंग चेंजेस। हम हमारे बॉडी के अंदर शक्ति को टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे डाइट को कंट्रोल करके हेल्दी रखते हैं, पर हमारे आसपास होने वाली सारी चीज़ों से डिटॉक्स लेते हैं। ये कितना सिंपल है, और सिंपल चीज़ें नेचुरली ब्यूटीफुल होती है। सच में
जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसा लगता है साइंस और कल्चर दोनों एक साथ एक बंडल में रह सकते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है डोंट आस्क व्हाई, क्योंकि बड़ों के पास बच्चों के कुछ सवालों के जवाब होते नहीं। इस एटीट्यूड की वजह से सवाल कम नहीं होते, कंफ्यूजन बढ़ता है। और इसी एटीट्यूड की वजह से हम हमारे पुराने नॉलेज से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ट्रेडिशन को हम उनका एसेंस समझ बगैर उनका फॉलो कर रहे हैं। हमें इस एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है। जब हम रिलेवेंट सवाल पूछते हैं तब हमारे फेस्टिवल कैसे होना चाहिए, मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, पटाखा जलाना चाहिए या नहीं, ऐसे क्वेश्चन इरिलेवेंट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हमारे कल्चर में जो आपको कंफ्यूज करती है? टेल अस इन द कमेंट बिलो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो दिस शेयर टू योर फ्रेंड। नवरात्रि इज डेडिकेटेड टू द गॉडेस ऑफ लर्निंग। तो चलो इस नवरात्रि पुरानी चीज़ों को एक नए तरीके से सीखते हैं। हर एक निगेटिविटी को मिनिमाइज करते हैं और अपने अंदर की एनर्जी को मैक्सिमाइज करते हैं। लॉजिकली सोच के मैजिक को जिंदा रखते हैं, क्योंकि ऐसे ओपन माइंड रखने से मुझे फ़र्क पड़ता है। हे STM, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतना नेगेटिव क्यों है, तो हमने एक पॉजिटिव बेस्ड एक सोल्यूशन अप्रोच अपनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट से फ़र्क पड़ता है। थैंक्स अ लॉट। स्टे ट्यून्ड विद द साइंस फैक्ट।